भगवान श्रीमन नारायण, और एक नारायण के सिवा जितने हैं वो सब भक्त हैं। वो सब कौन है? हनुमान जी कौन है? भक्त हैं। जो भी फिर आप नाम लो सब भक्तों की श्रेणी में। समझ में आया? भगवान का एक नाम है गणेश। गणेश जी भी भगवान श्रीमन नारायण है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, माता पार्वती ने तपस्या किया। आपको बता दूं, एक ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा बताऊं, सुनो ध्यान से। एक बार माता पार्वती ने तपस्या की, और तपस्या की, भगवान श्री कृष्ण को प्रकट किया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर माता पार्वती से कहा, बताओ मां क्या चाहती हो? मां पार्वती ने कहा कि प्रभु मुझे आप पुत्र बन के मिलो, मैं आपको अपना पुत्र मानती हूं, आप मुझे पुत्र के रूप में मिलो। तब भगवान श्री कृष्ण ही माता पार्वती के पुत्र गणेश के रूप में प्रकट भय। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है। तो गणेश जी भी भगवान कृष्ण है। बात समझ में आई? भगवान श्रीमन नारायण की बुद्धि को कहते हैं गणेश, भगवान श्रीमन नारायण की शक्ति को कहते हैं दुर्गा, भगवान श्रीमन नारायण की संहार शक्ति का नाम है शिव। कौन सी शक्ति? संहार शक्ति का नाम शिव है, और उत्पन्न सृष्टि, उत्पन्न शक्ति का नाम ब्रह्मा है, और पालन शक्ति का नाम विष्णु है। बुद्धि का नाम गणेश है, शक्ति का नाम दुर्गा है। ऐसा हमारे भगवान ने, जब अर्जुन ने तपस्या, अर्जुन ने गीता में कहा कि हमें जरा अपना रूप दिखाओ, तब भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा रूप दिखाया? जोर से, कौन सा? विराट स्वरूप दिखाया। कौन सा रूप? विराट मतलब बहुत बड़ा, विराट स्वरूप दिखाया। और जब विराट स्वरूप दिखाया तो जब मैया यशोदा ने कन्हैया से कहा मुंह खोल आ, तो इतना सा मुंह खोला, उस इतने से मुंह में भगवान के मुख में शंकर जी भी नजर आए, ब्रह्मा भी नजर आए, पूरा संसार नजर आया। बात समझ में आई? एक भगवान नारायण में ही सब कुछ ओतप्रोत है। जैसे एक घड़ा में मिट्टी ही मिट्टी है, ऐसे एक भगवान के सिवा, एक कृष्ण के सिवा, एक राम के सिवा तुम्हें संसार में जो दिख रहा है वो सब भगवान के भक्त हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, सबको भगवान के रूप में देखो, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म। सब कुछ भगवान मैं है भैया, भगवान के सिवा कुछ भी नहीं। तो नरसिंह जी ने कहा, मुख और कछु ना चाहिए, अब राधा कृष्ण मिलई दे। है ना? हमें और कुछ ना चाहिए, हमें बढ़िया राधा कृष्ण का दर्शन कराओ। ठीक है, लो भैया, राधा कृष्ण भगवान का दर्शन शंकर जी ले गए और नरसिंह जी को भगवान के रास में सम्मिलित करते हैं। भगवान नरसिंह जी, भगवान कृष्ण रास रचा रहे थे, शंकर जी गए, शंकर जी से कहा ये किस मानव को ले आए? तब भगवान श्री कृष्ण से कहा शंकर जी ने, प्रभु ये आपका भक्त है, ये आपके सिवा कुछ नहीं चाहता। तब नरसिंह जी को भगवान ने गले से लगाया, गोलोक धाम में 7 शरीर गोलोक धाम चले गए नरसिंह जी, और भगवान का दर्शन करके आए। भगवान कृष्ण बोले, अब दर्शन कर लिया, अब जाओ। नरसिंह जी बोले, प्रभु आपके धाम में आकर भी क्या वापस जाना पड़ेगा? नरसिंह जी तुम जाओ और मेरे भक्ति का प्रचार करना, जाओ और मेरे नाम का प्रचार करना, मेरे भक्तों की भक्ति का प्रचार करना और मेरे गुणों का प्रचार करना। जाओ,
नरसिंह जी यहाँ आए और फिर सबको राधे कृष्ण की महिमा सुना सुना के ना जाने कितने लाखों को नरसिंह जी ने भगवान से जोड़ दिया, सबको भगवान के घाट पहुंचा दिया। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान उन्हें बहुत प्यार करते हैं। भगवान के भक्त मतलब भगवान के एजेंट। भगवान के भक्त मतलब जैसे बीमा वाले, ये जा जाके आपको LIC भैया करा लो, बीमा करा लो, और इनका कमीशन सेट होता है, इनका कमीशन बिल्कुल बंधा है, आएगा। ऐसे ही है कि हम भी आपको भगवान से जोड़ते रहते हैं। भैया सुन लो कथा, भैया राम राम जप लो, भगवान की कथाएं सुन लो, हृदय पावन कर लो। आप लोग भी भगवान से जुड़ जाते हो ना, तो भगवान हमें भी कृपा का कमीशन भेज देते हैं, कृपा का कमीशन हमें भी मिलता है, भगवान की कृपा। आप भी भक्तों को जोड़ो। ये देखो जो शराब पी रहे हैं, जो मांस खा रहे हैं, इन लोगों को आप यदि सही राह से जोड़ दोगे, भगवान से जोड़ दोगे, तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। वो पुण्य तो कमीशन है कि तुमने एक भटके हुए को सही मार्गदर्शन कर दिया, सही राह पर। अब कितने शराबी हैं भारत के अंदर, लाखों शराबी हैं, मांसाहारी हैं, जिन्होंने कथा सुन करके मांसाहार छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, गलत संगति छोड़ दी, गलत राह से सही आ गए। अब ये सब आए तो हमें थोड़ा बहुत तो पुण्य मिलेगा ना मेरी माँ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई हम पाप तो कर नहीं रहे हैं, तुम्हें गलत राह, हम ये तो कह नहीं रहे हैं कि दाने दाने में केसर का दम, हम तुम्हें गुटखा खवा नहीं रहे हैं, हम तुम्हें शराब पिला नहीं रहे हैं, हम तुम्हें अंडा खवा नहीं रहे हैं, हम तुम्हें सही मार्ग दिखा रहे हैं। तो सही मार्ग दिखा रहे हैं तो उसका फल तो मिलना है। और ये जो गुटखा बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम बुलाने को, इन्हें तो यमराज जी अलग से कोड़ा बनाए बैठे हैं, मोटा वाला, आओ बेटा और अलग से पड़ेगा। गुटखा बेच के आए हो, लो। कुछ लोग मंदिरों में जाके थूकते हैं, तो भगवान ये गुटखा वाली कंपनियों से और ये गुटखा का जो प्रचार कर रहे हैं, दाने दाने में केसर कदम, इन्हें यमराज जी कोड़े से मारेंगे नहीं क्या? खूब धुनाई होनी है इनकी, चिंता ना करो। ये गुटखा खा खा के कुछ लोग मंदिर तक गंदा करते हैं, मंदिरों में थूकते हैं, पता आपको? कुछ लोग मंदिरों के प्रांगण में, मतलब मंदिर